शौर्य दिवस के अवसर पर देश भर में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों की ओर से देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देने वाले शहीद सैनिकों को भावुक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, पूर्व सैनिक सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं स्कूली बच्चों की ओर से वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत पर एक एक्ट किया गया। जनपद पौड़ी से कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल बटालियन के 17 सैनिकों ने इस दौरान अपनी शहादत देश के लिए दी थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनको याद करते हुए उनकी तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सैनिकों के आश्रितों को सम्मान दिया गया। वीर सैनिकों की बहादुरी के किस्से भी सुनकर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से जो पहल की गई थी, उसी के तहत अब शहीदों को लगातार सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को देश सेवा के लिए शपथ लेनी चाहिए। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि सैनिक देश की सीमा पर हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ ये सारे काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमारे क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे सीडीएस में सिलेक्ट होंगे, एनडीए में सिलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। और मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको एनएसएस में भाग लेना चाहिए, एनसीसी में भाग लेना चाहिए और सेना की ओर उनको जरूर अपना रुख हासिल करना चाहिए। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थे और आज सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर अच्छे रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम ऊपर हमारे शहीद स्मारक पर हुआ और ये कार्यक्रम सैनिक कल्याण पुनर्वास संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और ये एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में जो सैनिक बॉर्डर पे अपना तन मन न्यौछावर करके हम लोगों की रक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो इसी रूप में हम कुछ न कर सकते हैं, केवल श्रद्धांजलि तो अर्पित कर सकते हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करते हुए अपने समस्त क्षेत्रवासियों को कारगिल दिवस की, विजय दिवस की, शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूँ। वहीं कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैनिक बकुल रावत ने कहा कि जिस तरह से लगातार सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए सरकार को सेना को फ्री हैंड कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार सेना को फ्री हैंड करेगी, एक भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। और देशवासियों को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं हैं। और ये कारगिल दिवस जब जब आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें वो मंजर याद आता है जो उस समय हालात हमने झेले देखे हैं और उस समय जो पाकिस्तान की हालत देखी है, उनकी गर्दनें काट के जो लाए हैं वो भी आज हमें याद आता है। जब उनकी गर्दनें हम बिल्कुल ऐसे लाए जैसे कि यहाँ कभी आपने बकरा काटते हुए देखा होगा, एक ही झटके पे अब बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे कि बकरे का सर होगा, तो लगा लीजिए। और उसके बाद जब हम ऊपर पहाड़ी में चढ़ाई करी, हमने पहाड़ी में फतेह की, तो उस समय ये लगा लीजिए पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन थे वो सब उल्टे पांव लौटने लग गए थे। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को ये कहेंगे कि भाई आप भी अग्निवीर का जो है उसमें भाग लीजिए, हैं, और 75% है तो आपका भाग्य साथ देगा, तो आप भी उसमें भारतीय देश की सेना में शामिल हुई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बताइए, एक मुसलमान था वो, इनको शर्म नहीं आती है, आज अन्य भारत का खा रहे हैं, गुण पाकिस्तान का कर रहे हैं। इनको तो बीच चौराहे में सूली पे लटकाई है ना, कहाँ आप इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे गद्दारों को सीधा सूली में लटकाया और सीधा गोली मारी। हमने तो ये कहता हूँ, बताइए हमारे पास
सैनिक शहीद हो गए एक पुलिस वाले की वजह से, जिसने कि मुखबिरी की प्रेसिडेंट से। मैं कह तो रहा हूँ, आप 1 महीने छूट दे दीजिए फौज को, वहाँ जनरल साहब कोर कमांडर साहब को दे दीजिए, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और जब जब देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, आज भी हम रिटायर जरूर आए हैं। शेर और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। हमें जब जरूरत पड़े, देश को जरूरत पड़ेगी, हम तत्पर तैयार हैं। और उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ हमने कारगिल लड़ाई लड़ी। तो एक सच्ची बात बताता हूँ, हम आपके चैनल से ये जरूर कहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि आप फ्री हैंड छोड़ दीजिए वहाँ आर्मी को, उसमें कोई पॉलिटिक्स ना करिए, फ्री हैंड छोड़ दीजिए जनरल साहब में, कोर कमांडर साहब में। अगर 1 महीने के अंदर मिलिटेंट का नामो निशान हट गया, नहीं हटा, तो आप देखते रहिए, 1 महीने में पूरा सफाया हो जाएगा। आर्मी इतनी कमजोर नहीं पड़ी अभी, घर घर में घुस के मारती है, बचाने वाला नहीं मिलेगा इनको। एक बार आप फ्री हैंड तो छोड़ दीजिए। उग्रवादी जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो अपने आप इतने कांपेंगे कि हमें इंडिया में नहीं जाना है। और ये है कि अब बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है, और जवानों की इसमें गलती नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुखबिर होते हैं, फौज में नज़र रखे रहते हैं कि क्या कर रही है क्या नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, आप फ्री हैंड छोड़िए, 1 महीने में अगर सफाया ना हो जाए पाकिस्तान में होगा। और सेना के कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सम्मान समारोह के तौर पर ही मनाए जाते हैं, और उसमें विशेष ध्यान हम ये रखते हैं कि उसमें समझता बनाई जाए, सौम्य तरीके से उसको मनाया जाए, क्योंकि श्रद्धांजलि एक इश्यू हो जाता है और साथ में सम्मान भी एक इश्यू हो जाता है। तो जिनके परिजन अभी हमारे बीच में, उनको सम्मान दिया जाता है, तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी गरिमा का कोई आहत न हो। और इसमें ज़्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा, स्कूली स्तर पर बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, जिससे उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागे। वो इस तरह से उनका प्रतिभाग होता है और बड़े जोश खरोश से वो बच्चे तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग होता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।